ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग शुरू करेंगे। देवियों सज्जनों, हमने श्लोक नंबर 1 अध्याय नंबर 1 से शुरू करके अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 28 तक कर लिया है। अब हम अंतिम अध्याय जो मोक्ष संन्यास योग है, जिसे उपसंहार भी हम कहते हैं, 18 नंबर का अध्याय, जो कि 17 नंबर के अध्याय तक 2 से 17 तक के अध्याय तक का सारांश है, उपसंहार है, कंक्लूजन है, वो आज हम शुरू करेंगे। और हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। भगवान की असीम कृपा हम लोगों पर है कि हम श्रीमद् भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथ, वैल्यूबल ग्रंथ, जीवन फिलॉसफी देने वाले ग्रंथ, जीवन को जीने की कला सिखाने वाली ग्रंथ को आज हम अंतिम अध्याय में आ गए हैं। एक एक श्लोक हमने किया अभी तक, अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 17 तक, और 701 श्लोक में से अगर 78 श्लोक को आप हटा दें तो तकरीबन 622 और 623 श्लोक हमने कर लिया। ये एक अपने आप में ईश्वर की असीम अनुकंपा है, असीम कृपा है, सुनने वालों को भी और कहने वालों को भी। ये हमारी और आपकी कोई प्रभुता नहीं है, ये उस परमपिता परमात्मा की कृपा है हमारे ऊपर कि हम ये कह पाए और आप ये सुन पाए। तो 18 नंबर का अध्याय अपने आप में एक सार है, श्रीमद् भगवद गीता का एक कुंजी है। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम का समय आता है, तो हम पूरा किताब नहीं पढ़ के वो कुंजी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के पूरे अध्याय, पूरे श्लोक को नहीं पढ़ पाता है, तो अंत समय में, मरने के समय या मरने के बाद, ये प्रथा है कि हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 का पाठ करते हैं। हालांकि सारे जिंदगी हमें ये अध्ययन करना चाहिए, लेकिन सारे साल, पूरा साल हमें पढ़ना चाहिए, ना कि एग्ज़ाम के समय। लेकिन एग्ज़ाम के समय जैसे हम कुंजी पढ़ते हैं ना, कुंजी जिसमें कि मेन चीज़ दिया हुआ रहता है कोर्स का, उसी तरह से ये 18 नंबर अध्याय जो है, ये कुंजी है श्रीमद् भगवद गीता का, ये सार है, ये उपसंहार है, कंक्लूजन है, और इसलिए इसको मोक्ष योग कहा गया। तो पहला अध्याय श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन विषाद योग, एजिटेशन, और 18वां अध्याय मोक्ष, सल्वेशन। तो द जर्नी फ्रॉम एजिटेशन टू सल्वेशन थ्रू मेडिटेशन। 6 नंबर का अध्याय ध्यान योग, 12 नंबर का अध्याय भक्ति योग। तो ये जो जर्नी है हमारे जिंदगी का, कि किस तरह से हम अपने विक्षिप्तता को, एजिटेशन को, दुख को, सौरो को, पेन को, स्ट्रेस को मोक्ष यानी सल्वेशन, यानी फ्रीडम, यानी आनंद, ब्लिस में कन्वर्ट करें थ्रू मेडिटेशन, ध्यान, कर्म, ज्ञान, भक्ति, इसके द्वारा। तो ये पूरा एक जर्नी है। ये श्रीमद् भगवद गीता का 18 अध्याय जो है ना, हमारी ज़िंदगी का एक जर्नी है, जो कि उस जर्नी में जितने भी हमारे प्रश्न हैं, जितने भी हमारे दुख के कारण हैं, उससे कैसे निवृत्ति पाई जाती है, कैसे कर्म किया जाता है, कैसे भक्ति किया जाता है, कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ये सारी बातें भगवान जी बताते हुए अब अंतिम पड़ाव में, अंतिम चैप्टर में आ गए, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। ये श्रीमद् भगवद गीता का सबसे बड़ा चैप्टर है। 78 श्लोक हैं इसमें। इसके बाद अध्याय 2 है जिसमें 72 श्लोक हैं। तो ये इस श्रीमद् भगवद गीता का कुंजी है, उपसंहार।
सारांश, द एक्सट्रैक्ट ऑफ द श्रीमद् भगवद गीता इज चैप्टर 18। इसमें जैसे हमने बात किया 78 श्लोक है, जिसमें कि 1 नंबर श्लोक से 12 नंबर के श्लोक तक भगवान जी और अर्जुन संन्यास और त्याग के विषय पर अलग अलग विचार व्यक्त कर रहे हैं। और कृष्ण जी ने अपना कंक्लूजन भी दिया कि व्हाट इज द त्याग, व्हाट इज द संन्यास। फिर 13 से 18 नंबर श्लोक तक सांख्य योग पर सांख्य के विचार आए हैं, जो कपिल मुनि ने दिया है कि कर्म करने के लिए 5 जो साधन हैं, जैसे अधिष्ठानम च कर्ता कर्णम च उपकरणम देवम चेष्टा, ये 5 जो हैं, चेष्टा, अंतःकरण, उपकरण, शरीर यानी कि स्थान, और देव, देव यानी कि फेट, भाग्य। फिर 19 से 40 तक का जो है, जिसमें फिर से 3 तरह की बातें करेंगे, सात्विक, राजसिक, तामसिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और वो हमारे और आपके पर्सनालिटी चार्ट को बताता है, हमारे और आपके पर्सनालिटी को बताता है। यानी कर्ता 3 तरह के, कर्म 3 तरह के, ज्ञान 3 तरह के, बुद्धि 3 तरह के, धृति 3 तरह के, सुख 3 तरह के। तो हमारा और आपका जो पर्सनालिटी चार्ट है वो सात्विक है, रासिक है, तामसिक है। ये 19 से 40 नंबर तक के श्लोक में भगवान जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही लॉजिकल तरीके से बताया है। और अगर हम और आप उसको फॉलो करें तो पता चल जाएगा कि हम रासिक हैं, तामसिक हैं या तो सात्विक हैं, किस लेवल पे, किस पर्सनालिटी पे। अगर हम कर्ता के लेवल पे देखें, कर्म के लेवल पे देखें, ज्ञान के लेवल पे देखें, त्याग के लेवल पे देखें, बुद्धि के लेवल पे देखें, धृति के लेवल पे देखें, सुख के लेवल पे देखें, जो भी ये हमारा पर्सनालिटी है, हमारा व्यवहार है, हमारा स्वभाव है, हमारा टेम्परामेंट है, वो कैसा है, तो यहाँ पे भगवान जी ने बहुत ही लॉजिकल वे में बताया है। और फिर 41 से 44 तक में भगवान जी ने ये वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य के बारे में बताया। 45 से 50 श्लोक में भगवान जी ने 3 योग के बारे में बात किया। चूँकि योग यानी कि मेडिटेशन, जो कि हमारा सीढ़ी है फ्रॉम एजिटेशन टू सेल्वेशन, यानी कि विषाद से मोक्ष की ओर, दुख से सुख की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर, असत्य से सत्य की ओर। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय, मृत्यो मां अमृतमोगमय। ये जो वेद मंत्र है, तत्त्वम असि, ओम तत् सत, ये जो है वाक्य, ये योग है, ये सत्य है। तो 45 से 50 नंबर श्लोक में ये भगवान जी ने बातें की है। और 51 से 53 नंबर में भगवान जी ने जो ब्रह्म योगी है, जो दिव्य योगी है, उसके 12 गुण दिए हैं। तो 12 दिव्य गुण का वर्णन हुआ है। और 54 से 66 नंबर के श्लोक में कृष्ण जी ने कंक्लूजन दिया, अर्जुन ने स्वीकार किया और अर्जुन ने गांडीव उठाया। तो यहाँ कृष्ण और अर्जुन का आखिरी संवाद जो है 54 से 66 नंबर के बीच में है। और उसके बाद कृष्ण और अर्जुन का संवाद समाप्त हो जाता है। और फिर 67 से लेकर के 78 तक में कृष्ण जी, यानी कि कृष्ण जी ने फाइनल बताया कि ये ज्ञान किसको दिया जाना चाहिए, किसको नहीं। और फिर संजय ने धन्यवाद प्रस्तावना किया इस गीता जी के बारे में, अर्जुन और कृष्ण के संवाद के बारे में। और वहाँ पे गीता जी विराम ले लेती है 78 नंबर के श्लोक में। और 78 नंबर का श्लोक जो है वो मास्टरपीस है, कंक्लूजन है पूरा गीता जी का। तो आए हम आज शुरू करें श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग अथवा तो मोक्ष योग। और ये एक प्रश्न से शुरू होता है। अर्जुन का प्रश्न है पहला श्लोक में, और ये प्रश्न हम पढ़ें। अर्जुन उवाच, 18 नंबर का अध्याय, पहला श्लोक। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने बोला, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदुतम्, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशु निषूदनः,
अर्जुन बोला, अर्जुन ने क्या बोला, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशु निषूदन। 3 नाम यूज किया भगवान जी के लिए। पहला महाबाहो, संन्यासस्य महाबाहो, हे महाबाहो, संन्यासस्य संन्यास का, तत्वम इच्छामि वेदुतम, तत्व को जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, यानी कि त्याग क्या है तत्ववत आप मुझे बताएं। त्यागस्य च ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, त्याग का भी पृथक अलग से जानना चाहता हूँ। केशु निषूदन, हे केशु निषूदन। तो अभी यहाँ पे 3 नाम से भगवान जी को पुकारा अर्जुन ने अंत में आकर के। ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है श्रीमद् भगवद गीता में जहाँ पे भगवान जी को 3 नाम से अर्जुन ने पुकारा। ये पहला श्लोक है जहाँ पे भगवान जी को 3 नाम दिए अर्जुन ने। पहला महाबाहो, दूसरा ऋषिकेश और तीसरा केशु निषूदन। तो अभी देखें, नाम हम किसी का ज़्यादा कहाँ किसको देते हैं, जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उसको हम ज़्यादा नाम देते हैं। तो यहाँ पे अब अर्जुन भगवान जी को श्रद्धापूर्वक 3 नाम से बुला रहे हैं। महाबाहो मतलब जिसकी महाभुजाएं हैं वो महाबाहो, यानी कि बल का प्रतीक भगवान को मान के चल रहा है। ऋषिकेश दूसरा नाम दिए, जो मन और बुद्धि को कंट्रोल करे, वो ऋषिकेश है। और केशु निषूदन, जो केशु रूपी राक्षस को मार दे, जो अज्ञान को मार दे। तो यहाँ पे कर्म और भक्ति और ज्ञान तीनों की पराकाष्ठा को दर्शाते हुए अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं, हे महाबाहो कर्म, हे ऋषिकेश भक्ति और केश निषूदन ज्ञान। ये तीनों के जो सबसे बड़े आचार्य हैं कृष्ण, सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े भक्ति, सबसे बड़े कर्मयोगी कृष्ण, उनको बोल रहे हैं कि आप मुझे अब बताएं कि त्याग क्या है, तत्ववत बताएं, यानी कि फंडामेंटली बताएं, यानी कि डीप रूटेड नॉलेज दें मुझे, ऊपर ऊपर से मत बताएं। तत्ववत वेदुतम इच्छामि। तत्ववत मतलब होता है, तत्ववत मतलब होता है एकदम रूट लेवल पे, वेदुतम जानने के लिए इच्छामि इच्छा रखता हूँ। किसका? संन्यासस्य संन्यास का, त्यागस्य च और त्याग का भी इच्छा रखता हूँ मैं। अलग अलग आप मुझे बताएं, त्याग अलग बताएं, संन्यास अलग बताएं, तत्ववत बताएं मुझे। तो अभी संन्यास और त्याग का क्या भेद है, ये अगर मैं और आप सोचेंगे तो बोलेंगे दोनों एक ही है। त्याग और संन्यास में क्या भेद होगा? त्याग मतलब भी त्यागना, संन्यास मतलब भी त्यागना। लेकिन वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, स्पिरिचुअलिटी एक किसे नहीं मानती है। त्याग अगर शुरुआत है तो संन्यास अंत है। त्याग अगर कारण है तो संन्यास परिणाम है, cause and effect. If त्याग is cause, then effect is the संन्यास। अगर त्याग रास्ता है तो संन्यास मंजिल है। तो संन्यास जो है वो आखिरी पड़ाव है और त्याग जो है वो रास्ता है, एफर्ट्स है, कोशिश है। इसलिए आप देखेंगे तो ये 18 नंबर के अध्याय में भगवान जी जब उत्तर देते हैं अर्जुन को, तो कहीं भी भगवान जी संन्यास के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। वो हमेशा त्याग के बारे में बात करते हैं। 3 तरह के त्याग के बारे में बात करते हैं और विभिन्न विचारधारा, विभिन्न लॉजिक को रखते हैं त्याग के लिए, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन संन्यास के लिए भगवान जी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि संन्यास एक पड़ाव है, संन्यास एक डेस्टिनेशन है, संन्यास अंत है, संन्यास इफेक्ट है, रिजल्ट है। तो रिजल्ट के बारे में भगवान जी नहीं बात कर रहे हैं, भगवान जी बात कर रहे हैं एफर्ट्स के बारे में, त्याग। सो त्याग जो है वो एफर्ट्स है, शुरुआत है, मंजिल नहीं है, मंजिल संन्यास है। तो आए श्लोक नंबर 2 और 3 को एक साथ लेते हैं हम। और अब श्री भगवान उवाच,
अर्जुन का जो प्रश्न है उसका जवाब भगवान जी यहाँ पे दे रहे हैं कि त्याग क्या है और संन्यास क्या है। तो भगवान जी साइलेंट रहेंगे संन्यास के बारे में, त्याग के बारे में ज़्यादा बात करेंगे कि त्याग क्या है, त्याग कैसे करना चाहिए, त्याग कितने तरह के होते हैं, आदि आदि। लेकिन संन्यास के बारे में बहुत कम बात करेंगे, क्योंकि संन्यास के बारे में बात करना नहीं होता है, संन्यास खुद हो जाता है, संन्यास फलीभूत हो जाता है, संन्यास प्रकट हो जाता है, संन्यास आ जाता है जब त्याग को सही तरीके से अपनाया जाए। तो चलिए 2 नंबर का श्लोक, एक एक श्लोक मोती की तरह पिरोए गए हैं इस अध्याय में। अगर 18 को आप माला बनाएंगे तो एक एक श्लोक मोती है, अनमोल हीरा है। तो 2 नंबर में भगवान जी बोलते हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। अभी देख भगवान जी क्या बोल रहे हैं, त्याग पे बात कर रहे हैं। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विधि, संन्यास और त्याग के बारे में डेफिनेशन दे रहे हैं कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। हे अर्जुन, भगवान जी बोल रहे हैं, हे अर्जुन, कवि तो काम रूपी कर्मों के त्याग को मानते हैं और विचारशील मनुष्य विचक्षणा सब कर्म के फल के त्याग को त्याग करते हैं। काम्यानाम कर्मणाम, काम्य कर्म यानी कि कामना से सहित, कामना के साथ जो किया हुआ कर्म है, जो फल आकांक्षी कर्म है, जो फल की आशा से किया हुआ कर्म है, उसके न्यास को, उसके त्याग को संन्यास कहा है कवि ने। भगवान जी अभी विचारों को रख रहे हैं यहाँ पे, विभिन्न विभिन्न विचारों को रख रहे हैं, विभिन्न लोगों के विचारों को। किसी कवि ने कहा, कुछ कवि ने कहा, कुछ बुद्धिमान ने कहा कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, यानी कि कामना सहित किया हुआ कर्म का न्यास यानी कि त्याग ही संन्यास है। और किसी विचक्षणा यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति ने दूसरा चीज कहा, उन्होंने क्या, सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्म के फल का त्याग ही त्याग कहलाता है। तो त्याग यहाँ पे डेफिनेशन दिया सर्व कर्म फल त्यागम, और संन्यास का डेफिनेशन दिया काम्यानाम कर्मणाम संन्यासम। और 3 नंबर में भगवान जी बोलते हैं त्याज्यम दोष वद इति एक कर्म प्राहु मनीषिना। अभी मनीषी भी बुद्धिमान व्यक्ति है। अब मनीषी क्या बोलते हैं कि त्याज्यम दोष वद इति एक कर्म, कोई विद्वान ऐसा कहते हैं, कोई मनीषी ऐसा कहते हैं कि कर्म दोष युक्त है, इसलिए त्याग कर दो, यानी कि दोष युक्त कर्म का त्याग ही त्याग है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम इति मन्यते इति चापरे। लेकिन कुछ अन्य लोग कहते हैं कि यज्ञ दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए। अभी पिछले श्लोक में हमने यज्ञ दान तप का बात किया था, इसलिए भगवान जी अब यहाँ ला रहे हैं यज्ञ दान और तप को, कि यज्ञ दान और तप द्वारा किया हुआ कर्म या इस तीनों के लिए किया हुआ कर्म को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है। श्लोक नंबर 2 और 3 में भगवान जी विभिन्न विचारकों के विभिन्न विचार को सामने ला रहे हैं, और ये नहीं बोल रहे कि ये सही वो गलत, वो सही ये गलत। तो काम्य कर्मों का त्याग संन्यास, जैसे हमने बात किया, और कर्म फल का त्याग भगवान जी ने बोला। लेकिन भगवान जी ने यह भी बोला कि दोषवत जो कर्म है उसका भी त्याग किसी महर्षि ने बोला, किसी ज्ञानी ने बोला, और किसी ने बोला कि भले वो दोषवत है लेकिन यज्ञ दान तप कर्म ना त्याज्यम, यज्ञ कर्म दान कर्म और तप कर्म को कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें शुद्ध बनाता है, वो हमें परमात्मा तक लेके जाता है। तो अभी ये 3 श्लोक हम आज कर पाए, चूँकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन पे हम जा रहे हैं। अब हम अंतिम सीढ़ी पे ही हैं, अंतिम पायदान पे हैं,
तो थोड़ा सा हमने समय लिया है इसके प्रस्तावना को लेकर के, इसके प्रीफिक्स को लेकर के कि 18 नंबर अध्याय क्या है। तो आगे हम इस पे बात करेंगे। तब तक के लिए ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।